हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज 13.1 टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एन इंस्ट्रक्शन, यहाँ से ध्यान से देखिए। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ a question bank consisting of 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ठीक है, हमें फाइंड करना है probability that it will be an easy question, कि एक easy question है और ये दिया हुआ है गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये पहले उसने दे रखा है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन हमारे कितने हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर क्वेश्चंस निकाल लेंगे। पहले देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दो इवेंट हमारे पास है। ये दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो एक इवेंट तो ये हो गई, और एक गिवन है आपको कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो दो इवेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। लेट m be the event being multiple choice question, MCQ, ठीक है ना। और अनदर इवेंट हम n लेट कर लेंगे, कि दूसरी इवेंट हमारी जो है n है, ठीक है। अनदर इवेंट हमारी n हो जाएगी एंड n इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे इवेंट ऑफ बीइंग इजी क्वेश्चन इवेंट हो जाएगी हमारी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब आप टोटल नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब टोटल इनको सबको ऐड कर देंगे। टोटल नंबर क्वेश्चन हमारे कितने हैं, ये हमारे लगभग 1400 बैठ जाएंगे। आप इनको देख सकते हैं 1400। ये हमारे क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन में 3 इजी ट्रू क्वेश्चंस, 300 तो ये हो गए, 300 और 200 और 500, 300 200 500, 300 200 500 और 400, 300 200 500 400, 300 200 500 400, 300 200 500 400, तो 300 200 500 400, तो 300 है, फिर 200 है, फिर 500 है, फिर 400 है, तो 300 200 500 400। तो ऐड करते हैं 300 200 500 प्लस 400, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 300 200 500 500 1400 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। और अब हमें निकालने हैं, उसने कहा है इवेंट बीइंग एन इजी क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन गिवन दैट है, क्वेश्चन में हमारे गिवन है, तो काम खराब हो गया। क्वेश्चन हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे 500 हो गए, ठीक है ना, और ये 1400 हो जाएगा। और क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, तो इजी होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, mn बाई m हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्शन देख लिया, तो अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ m, तो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 900 है और अपॉन, ठीक है ना, 400 में से 1000, तो ये 9/40 नाउ यूजिंग द फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी n बाई m इज इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन n अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ m, तो ये हमारी हो जाएगी 500
अपॉन 1400, ठीक है, अपॉन 9/40, 9/40, ठीक है। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5/9, 5/9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। गिवन दैट 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। 2 डाई हमने रोल किया है, उनको थ्रो किया है और वे डिफरेंट नंबर देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। कि डाई पर जो नंबर हमें मिले हैं उनका सम 4 होना चाहिए, ठीक है, उनका सम 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सो गिवन दैट 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। 2 नंबर हमें डिफरेंट है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑफ द डाई इज 4। कि जो सम है वो डाई का वो 4 होना चाहिए, ठीक है। और गिवन दैट, और ये दे रखा है कि जो नंबर्स हैं वे डिफरेंट है। नंबर्स क्या है? डिफरेंट है, और हमें सम 4 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो डाई को हम थ्रो करते हैं। डाई को जैसे ही हमने थ्रो किया, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन में 14 में क्या है? सम 4 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 डाई को हमने रोल किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैन 2 डाई आर थ्रोन then number of sample space 6 into 6 that is 36, ठीक है, 36 आउटकम्स होंगे। तो 2 इवेंट हमारे पास में है कि जो नंबर है डाई पे हमें मिलेगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेट A be the event 2 numbers are different on die। 2 numbers are different 2 numbers are different on a die, ठीक है। डाई पे डिफरेंट नंबर है। और बी इवेंट है, बी सम ऑफ नंबर्स बीइंग 4, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए इवेंट ए में सैंपल स्पेस बनेगा बी इवेंट का कि सम 4 होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारे आउटकम्स क्या क्या आएंगे? 1,3 हो जाएगा, और 3,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, और 4 होने के लिए 2,2 हो जाएगा। 4 होने के लिए और कोई कंडीशन नहीं है, तो बस यही कंडीशन हमारे पास बचती है। और इवेंट ए में सभी नंबर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए, सभी नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो इवेंट ए में अलग स्लाइड लेते हैं। इवेंट ए में सभी नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो इसके लिए अलग स्लाइड बनाते हैं वहाँ पे। इवेंट ए में बी में तो सभी नंबर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। बी ए इवेंट में देख लेते हैं एक बार, इवेंट क्या थी हमारी? ए इवेंट में नंबर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए। बी के एलिमेंट लिख दिए हमने, अब ए के लिख रहे हैं। ए में सभी नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, सभी नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, सभी नंबर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी बाधा है यहाँ पर, इसे हटा देते हैं, ठीक है। सभी नंबर्स जो हमारे डिफरेंट होने चाहिए, सभी नंबर डिफरेंट होने चाहिए ए इवेंट में। तो ए इवेंट में हमारे नंबर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 1, 2 हो गया, सभी नंबर डिफरेंट होने चाहिए। 1, 3 हो गया, और 1, 4 हो गया, 1, 5 हो गया, 1, 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा 2, 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 2, 4 हो गया, 2, 5 हो गया, और 2, 6 हो गया, 2, 6 हो गया। फिर हमारा 3, 1 हो गया, 3, 1 लिख सकते हैं, 3, 2 लिख सकते हैं, 3, 3 नहीं लिख सकते, सेम हो जाएगा। 3, 4 लिख सकते हैं, 3, 5 लिख सकते हैं, और 3, 6 लिख सकते हैं, 3, 6 लिख सकते हैं। इस तरह 4, 1 लिख सकते हैं, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 नहीं लिख सकते, 4,5, 4,6, 4,6। इस तरह 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,4, 5,6। इसी तरह 6,1, 6,2, 6,3,
6,4 6,5 ठीक है, ये हो गया हमारे। ठीक है, हमें सम 4 निकालनी है। तो गिवन दैट डिफरेंट, ये नंबर डिफरेंट है, तो पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इनका। सबसे पहले इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में नाउ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा। आप देखिए 1 3 और 3 1, दो ही एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, 3 1। ठीक है, दो एलिमेंट होगी, तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 2 है और टोटल हमारे 36 आउटकम्स हैं 26, तो 1/18 हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी पड़ेगी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल एलिमेंट ए में एलिमेंट हमारे 30 हैं, 30 एलिमेंट्स, 30/36 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, इधर साइड में एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, ये लाइन, ये लाइन, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। अब हम यहाँ पे आराम से अपना क्वेश्चन कर लेंगे। हमें निकालना है, ये वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालनी है, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी बी बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारी आई 2/36 लिख लीजिए, 2/36 अपॉन डिवाइड करेंगे 30/36 से, तो ये 36 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 15 टाइम कैंसिल हो गया, 1/15, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स ऑफ देन थ्रो द डाई अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन शोज टेल, कि कॉइन हमेशा टेल्स दिखाएगा, गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3, कि एक डाई 3 दिखाती है, एक डाई पे 3 होना चाहिए, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि कॉइन जो है वो टेल दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉइन्स जो हमें टेल्स दिखाते हैं। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है, इफ एनी नंबर कम्स ऑन द डाइस देन थ्रो ए कॉइन। तो क्वेश्चन को समझो आप ध्यान से, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि अगर 3 का मल्टीपल आता है, डाई को रोल किया, 3 का मल्टीपल आता है तो वो डाई को दोबारा फेंकते हैं। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता तो वे कॉइन को थ्रो करते हैं, कॉइन को थ्रो करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, मल्टीपल 3 कम्स अप, थ्रो अ डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा फेंका जाता है। ठीक है, इफ एनी अदर नंबर्स कम्स, अगर दूसरी नंबर आती हैं तो टॉस ए कॉइन, तब एक कॉइन को टॉस किया जाता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, कि कॉइन जो है टेल्स दिखाता है, और गिवन दैट क्या है, एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3 इन ईच ऑफ द डाई। ठीक है, कि 3 दिखाता है, एटलीस्ट कम से कम 3 आना चाहिए, एक डाई पे कम से कम 3 आना चाहिए, चाहे दोनों पे ही 3 हो। ठीक है, सैंपल स्पेस देख लेंगे। देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस, हमारा जो सैंपल स्पेस है वो हमारा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा फेंकते हैं। तो मान लीजिए 3 का मल्टीपल 3 आ गया, तो 3 के साथ में डाई को, मान लीजिए 3 आ गया तो डाई को उछाला, तो 3 के साथ में फिर 1 भी हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, 3,2, 3,3 ये भी हो सकता है, 3,4 ये हो सकता है, 3,5, क्योंकि 3 आ गया तो 5 आ जाएगा दूसरी डाई पे, 3 आ गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, 3 का एक मल्टीपल होता है इसमें डाई के अंदर 6, तो 6 के साथ में क्या क्या आएगा, 6,1, 6,2, ठीक है, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 ये भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए और क्या आ सकता है, अगर इससे अलग कोई नंबर आ तो कॉइन को टॉस किया जाता है। मान लीजिए सपोज की थी 3 से अलावा हमारा 1 आ गया, तो 1 के साथ में हेड आ सकता है, 1 के साथ में हेड आ सकता है, 1 के साथ में टेल आ सकता है, 1 के साथ में टेल आ सकता है, और अगर 2 आया तो 2 के साथ में भी हेड आ सकता है, 2 के साथ में टेल भी आ सकता है, 3 तो आएगा ही नहीं, 3 के साथ में डाई फेंकना है तो 4 आ जाएगा, 4 के साथ में हेड आ जाएगा, 4 हेड, 4 टेल, 4 टेल, ठीक है, 4 टेल हेड आ जाएगा, 4 टेल आ जाएगा, और 5 हेड आ सकता है, 5 हेड, और 5 टेल आ सकता है, 5 टेल, ठीक है,
5 टेल आ सकता है, 6 हेड आ सकता है, 6 हेड आ सकता है, 6 टेल आ सकता है, 6 टेल आ सकता है। ठीक है, तो टोटल हमारे आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। तो टोटल आउटकम्स हमारे 23 हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे 23 हो गए। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 23। ये 23 हमारे आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो दो इवेंट हमारी सोर्स ऑफ हैड। ठीक है, सोर्स ऑफ हैड, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट one die shows a tail, one coin shows a tail, ठीक है। और बी इवेंट है one die shows three at least। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए सॉइन कॉइन टेल्स, ए इवेंट जो हमारी है वन कॉइन सोज अ टेल। टेल किस पे आएगा, टेल वाले केसेस देखेंगे हमारे कितने, 1 डी हो गया, 2 टी हो गया, 3 टी हो गया, 4 टी हो गया, 5 टी हो गया। तो ये हम अगले पेज पे लिख देते हैं, अगली स्लाइड में लिखते हैं, अगली स्लाइड में लिख देते हैं, अगली स्लाइड में। तो ए इवेंट में एक टेल होनी चाहिए, 1 टी हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा, 4 टी हो जाएगा, 5 टी हो जाएगा, 6 टी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे केसेस हो गए। ठीक है, बी इवेंट में 3 आना चाहिए, एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो ये हमारे एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो 3 आने के आउटकम्स कौन कौन सकते हैं, 3 आने के हो सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, और हमारा 6 3 भी हो सकता है। ठीक है, वो नहीं होगा, 1 3 भी हो सकता है, 6 3 हो गया, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। तो ऐसे आउटकम्स हमारे 20 बचेंगे। तो ऐसे डैश 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 बहुत सारे आउटकम्स जो बचे हुए हैं डैश 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 करके उन आउटकम को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा हमें। इंटरसेक्शन बी, तो आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो ये हमारा नल सेट आ गया, यानी कि 5 आ गया। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी इक्वल 0। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 0 आ गई। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होगी कभी भी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आई, 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ भी हो, ये नॉन जीरो है, और नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं अपने पिछली स्लाइड पे जहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा पी ए इक्वल टू 1/2 और पी बी 0, पी ए बाई बी निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ए क्या है 1/2, और प्रोबेबिलिटी बी 0 है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ए 1/2 और प्रोबेबिलिटी बी 0 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें मालूम नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी हमारी जो है 0 है, 0 किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसको लिखना नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी हमारा ऑप्शन है वो हम अपना टिक द राइट कर देंगे, उस ऑप्शन को हम नॉट डिफाइंड ऑप्शन